जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे सेल्स डे बुक के ऊपर। आपके सामने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5.1 है। आप अपने साथ क्वेश्चन बैंक ओपन करके इस क्वेश्चन को भी साथ साथ देख सकते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन May 2013 आर ऑफ दोज ऑफ ए न्यू बिजनेस एंटिटी होम ओक गार्डन्स ट्रेडर्स। May 2013 की आपको ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। सेटअप द एंटिटी विद कैपिटल इन कैश 2.5 मिलियन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट एंड सो ऑन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्रिपेयर extracts of sales day book and purchase day book for the relevant transactions above। आपने सेल्स डे बुक बनानी है और आपने परचेज डे बुक बनानी है, उसने डबल एंट्री नहीं मांगी। अच्छा, यूज टी अकाउंट्स टू शो हाउ दीज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मेन लेजर अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी। मेन लेजर का मतलब क्या है जी? जनरल लेजर। द अकाउंटिंग सिस्टम कंटेन्स द रिसीवेबल लेजर एंड पेएबल लेजर फॉर इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड देयर आर कंट्रोल अकाउंट्स फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल इन द मेन लेजर। ठीक है जी। तो वो बेसिकली कह रहा है कि आपने मेन लेजर में जो कंट्रोल अकाउंट्स है ना वो बनाने हैं। पॉइंट नंबर सी क्या है जी? पोस्ट द ट्रांजैक्शंस टू इंडिविजुअल अकाउंट्स। इंडिविजुअल अकाउंट्स का मतलब क्या है? रिसीवेबल लेजर या पेएबल लेजर। इन रिसीवेबल लेजर एंड पेएबल लेजर एंड एक्सट्रैक्ट्स ए लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस फ्रॉम दिस। द टोटल ऑफ ईच लिस्ट शुड एग्री विद द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड पेएबल कंट्रोल अकाउंट रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज एट May 31, 2013। तो कंप्लीट सिनेरियो है जिसमें जनरल लेजर भी बनेगा, इसमें रिसीवेबल लेजर भी बनेगा, इसमें पेएबल लेजर भी बनेगा। ठीक हो गया जी। तो इसमें सारे लेजर बनेंगे और इसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा। आज आपको सेल्स जो हमने साइकिल पढ़ा था वो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है सारा। ठीक है जी। उससे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमने पहले पढ़ा था। हमने सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ी थी। अगर आपको याद हो कि किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ट्रांजैक्शन से बनती है इनवॉइस। इनवॉइस आगे जाती है 4 बुक्स में से किसी एक में। जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल और कैश जर्नल, जिसको हम कैश बुक भी कहते हैं। सेल्स जर्नल से सेल्स डे बुक बनती है, मतलब सेल्स जर्नल सेल्स डे बुक को ही कहते हैं। उसमें बनता है सेल्स लेजर, और सेल्स लेजर में क्रेडिट सेल्स होती हैं सारी की सारी, याद रखिएगा, कैश सेल नहीं होती। उसमें तमाम कस्टमर्स अकाउंट बनता है। और सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट नहीं बनता, सेल्स अकाउंट बनता है जनरल लेजर में, आपके सामने लिखा भी है। इस तरह से परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहते हैं। वहां से बनता है परचेज लेजर जिसमें तमाम क्रेडिटर्स अकाउंट बनते हैं, और क्रेडिटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स बैलेंस होता है। जब लिस्ट ऑफ बैलेंस की बात करेगा तो वो बेसिकली सेल्स लेजर का लिस्ट ऑफ बैलेंस और परचेज लेजर का लिस्ट ऑफ बैलेंस बनेगा। कंट्रोल अकाउंट याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था पहले, अभी दोबारा बता रहा हूँ। कंट्रोल अकाउंट बनता है जनरल लेजर में और ट्रायल बैलेंस बनता है जनरल लेजर का। सेल्स लेजर का या परचेज लेजर का ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। ठीक है जी। ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। सेटअप द एंट्री विद कैपिटल इन कैश। अब इसका मतलब है वो आपसे मांग रहा है सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक मांग रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका तो सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक से कोई ताल्लुक नहीं है, फिलहाल तो क्रॉस कर देते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, जी इसका ताल्लुक है परचेज डे बुक के साथ। अगर बॉट गुड्स लिखा होता ऑन कैश तो परचेज डे बुक में नहीं आना। Bought goods on credit from the following suppliers: the Bushes Company 540, Flower City 870, D Gibson 250, Wheatkill 760, T Greenery 640, टोटल 3060। ठीक है जी। इसकी आपने बुक बना लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है डे बुक्स, तो ए लिखेंगे पहले। ए यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि आपकी ए रिक्वायरमेंट है, ये ए लिखा हुआ यहाँ पे ए रिक्वायरमेंट है, तो आप सोल्यूशन में भी सबसे पहले ए लिखेंगे डे बुक्स। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगी जी परचेज डे बुक। ठीक है जी, परचेज डे बुक आ गई। अब उसमें हम लिख लेते हैं जी वैल्यूज कौन कौन सी हैं। द बुशेस कंपनी किस तारीख को जी? 2 तारीख को। द बुशेस कंपनी 540,000। उसके बाद फ्लावर सिटी 870। उसके बाद डी गिब्सन 250। वीडकिल 760। ट्री ग्रीनरी 640। टोटल भी उसने खुद ही बता दिया था यहाँ पे 2830। ओके जी। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिस, ये सेल्स डे बुक की ट्रांजैक्शन है, इसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल्स डे बुक बना लेते हैं। द ऑफिस कंपनी 430, वी कॉर्क 640, टेक्सिस चेन स्टोर 1760, टोटल है जी 2830। ये किस तारीख की है जी? ये है 4 तारीख की, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 4 में। ठीक है जी।
डे बुक का मतलब होता है एक दिन में जितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अगर परचेज डे बुक में 2 तारीख को ये ट्रांजैक्शन थी तो 2 तारीख की सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी करके टोटल कर देंगे। अब उसके बाद 6 तारीख को या 10 तारीख को मजीद को परचेज की ट्रांजैक्शन आती है तो वो अलहदा से लिखेंगे, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि वो किसी और दिन में है और किसी और दिन पे कोई और पेज चल रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे सारी तमाम दिनों की ट्रांजैक्शन इकट्ठी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये 2 तारीख की ट्रांजैक्शन है, 2 की अलहदा, 4 की होगी, 5 की होंगी तो वो अलहदा अलहदा रिकॉर्ड होंगी। अच्छा, रिपेड रेंट इसका ताल्लुक कोई नहीं है उसके साथ, डे बुक्स के साथ दिस भी इसका भी नहीं है। अच्छा जी, अब दोबारा आ रहा है पेमेंट्स, इसका भी नहीं है। पॉइंट नंबर 18, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग सप्लायर द बुशिस कंपनी 430। अब यहाँ पे दोबारा आ जाएगा 18 तारीख को द बुशिस कंपनी कितना है जी 430। उसके बाद लैंडस्केप 1.1 मिलियन, तो 1530 टोटल है, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। ठीक है जी, आपको समझ आ गई। 2 मई की ट्रांजैक्शन अलहदा से लिखी, उसका टोटल किया, फिर 18 की ट्रांजैक्शन अलहदा से लिखी, उसका टोटल किया। इनको हमने अलहदा अलहदा लिखना है। डे बुक का मतलब ये होता है कि एक दिन में सारी ट्रांजैक्शन की, फिर उसका टोटल, फिर अगले दिन दोबारा आए अगर तो अगले दिन की अलहदा ट्रांजैक्शन की, उनका टोटल अलहदा किया। इस तरह से आपने काम करना, सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा नहीं लिख लेना। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पब्लिक पार्क 670 21 तारीख को, 4 मई की ट्रांजैक्शन आपको शो हो रही थी, अब 21 की ट्रांजैक्शन शो होंगी। इस अमाउंट से जी 670, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसके बाद, तो इसी को टोटल कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपने लिखना नहीं, चूंकि ये कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर लिख लेंगे, ये भी तीनों कस्टमर थे तो यहाँ पे कस्टमर लिख लेंगे, ये सारे सप्लायर थे तो यहाँ पे सप्लायर लिख लेंगे, और यहाँ पे भी आप सप्लायर लिख लेंगे। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अपने फोकस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ए पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द सेल्स डे बुक एंड परचेज डे बुक फॉर द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन अबव, ये काम आपने हो गया। अब अगला काम क्या है जी, यूज टी अकाउंट्स टू शो हाउ दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मेन लेजर। अगले काम में हमने क्या करना है देखने जरा। हम यहाँ पे लिखेंगे जी बी पार्ट मेन लेजर, जिसको हम जनरल लेजर भी कहते हैं। उसमें अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा जी कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा जी कैश अकाउंट, यहाँ से देख लेते हैं पहले, रेंट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, पेबल कंट्रोल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम देने, सेट अप द एंट्री विद कैपिटल इन कैश 2.5 मिलियन, इसकी एंट्री पास कर लेते हैं जी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2.5 मिलियन से, रुपीज करेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं 25000000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इसके सामने ऑपोजिट नेम लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल और यहाँ पे लिख लेंगे कैश, लेकिन इसके साथ हमने डेट भी लिखनी है। डेट है जी 1 तारीख 1 मई। ठीक हो गया जी, साथ साथ डेट लिखना जरूरी है। अच्छा, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी कि सारी जो आपने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की थी उसका पकड़ेंगे टोटल, जो कि आपके सामने लिखा हुआ 2830, इसके आप करेंगे एंट्री पास। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस कर देंगे डेबिट 2830,000 और पेबल कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2830,000। यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस और यहाँ पे लिखेंगे पेबल। ठीक है जी, आपको एंट्री मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तारीख क्या बनती है जी 2 तारीख, तो अभी हम यहाँ पे 2 तारीख लिखेंगे, 2 तारीख ही है और 2 तारीख को ये एंट्री पास हुई थी। ठीक है जी, देखें दोबारा देख लें इसको, चीज़ को आपने यहाँ पे टोटल परचेज जो की होंगी, आपने जो टोटल परचेजेस की थी 2 तारीख को, उन सब का टोटल लेके जाएंगे हम जनरल उसमें मेन लेजर में। ठीक है जी, हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को नहीं लेके जाएंगे, हम टोटल वैल्यू उठाएंगे। तो हमने टोटल किया डे बुक से और डे बुक का टोटल वहाँ पे परचेजेस में हमने डेबिट कर दिया और सप्लायर को क्रेडिट। 4 तारीख की ट्रांजैक्शन है, इसका ताल्लुक है सेल्स के साथ, 2830 की ट्रांजैक्शन हुई है, तो 2830 से सेल अकाउंट क्रेडिट और कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और यहाँ पे लिखेंगे रिसीवेबल्स। ठीक है जी, साथ डेट लिखना जरूरी है। क्या डेट थी जी 4 तारीख थी, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है जी, ये भी ट्रांजैक्शन होगी, ये भी ट्रांजैक्शन होगी, ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। पेड रेंट 120, तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है हमारा 120 डेबिट, डेफिनेटली ये कैश से ही स्टार्ट हुआ है, तो रेंट अकाउंट 120 से क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे रेंट, यहाँ पे लिख देंगे कैश। किस तारीख को हुआ जी 6 तारीख को, यहाँ पे लिखेंगे 6 तारीख, यहाँ पे भी लिखेंगे 6। आगे जी, ऑफिस कंपनी पेड 430 डेट इट ओड। अब ऑफिस कंपनी क्या चीज़ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ऑफिस कंपनी हमारा कस्टमर था, उसको हमने चीज़ें बेची थी 430 की 4 मई को, तो ये पैसे हमें रिसीव हुए हैं, तो 430 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। किस तारीख को, 4 मई को।
अब याद रखिए 430 उस पूरे दिन की सिर्फ एक पर्सन ने पेमेंट की है। अगर हम इसकी उस दिन की डे बुक बनाएंगे तो उस डे बुक में टोटल पैसे इतने ही रिसीव होंगे। तो ये उस दिन पहली एक ही ट्रांजैक्शन है, तो एक ही ट्रांजैक्शन का टोटल एक ही होगा, तो उसको ही हम लेके जाएंगे अपने मेन लेजर में। तो हम क्या करेंगे जी, हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 430 से और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 430 से। इसके अगेंस्ट लिख लेंगे हम कैश और इसके अगेंस्ट हम लिख लेंगे रिसीवेबल। तारीख क्या बनती है जी 9। टैक्सेस चेंज स्टोर पेड 1.5 मिलियन, ये हमारा कस्टमर था। वंस अगेन देख लेते हैं जी ऊपर, टैक्सेस चेंज स्टोर 1760 की हमने उसको चीज़ें बेची थी, उसे 1.5 मिलियन पे किया है। तो 1500 टैक्सेस चेंज स्टोर हमारे लिए रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में जाएगा 1500 यहाँ पे हम लिखेंगे जी रिसीवेबल, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। किस तारीख को जी 10 तारीख को, यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू डी गिब्सन एंड टू बुशिस कंपनी 540, 790 की टोटल पेमेंट की गई थी। तो 790 से हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट टोटल अमाउंट से। पेबल्स को कर देंगे डेबिट 790 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन की डेट देख लेते हैं जी, 12 तारीख है, यहाँ पे लिख लेते हैं 12, यहाँ पे भी 12। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 230 वर पेड टू द लोकल न्यूज़पेपर पब्लिशर। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है 230, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डेबिट और ये 230 से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे डेबिट, कैश क्रेडिट। तारीख कौन सी बनती है जी 15 यहाँ पे लिख लेंगे, 15 यहाँ पे लिख लेंगे। 18 को बाट गुड्स 1530 की टोटल बाट हुई थी, तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, टेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। तारीख क्या बनती है जी 18, यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे भी 18। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन है जी सोल्ड गुड्स ऑन टू क्रेडिट ऑन टू पी पर्क्स 670। तो सेल्स है सबसे पहले जी, यहाँ पे लिखेंगे सेल क्रेडिट हो जाएगी और रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं, यहाँ पे रिसीवेबल्स। डेट है जी हमारी 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। उसके बाद है जी पेड रेंट 180, यहाँ पे लिखेंगे जी 180, यहाँ पे लिखेंगे जी 180,000 रेंट कैश। तारीख है जी 31। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सारी की सारी रिकॉर्ड की है जर्नल लेजर में, जो मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग एंट्री है हमारी, मेन जो लेजर है उसमें हमने रिकॉर्डिंग की है। अब सी ऑप्शन वो कह रहा है पोस्ट ट्रांजैक्शन टू इंडिविजुअल्स अकाउंट्स इन रिसीवेबल लेजर एंड पेएबल लेजर। अब हम रिसीवेबल लेजर बना लेते हैं इसके नीचे समझने के लिए। रिसीवेबल लेजर में होता क्या है, बेसिकली आपके जितने कस्टमर्स होते हैं उनके अलग अलग अकाउंट बन जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कितने कस्टमर थे हमारे पास, परचेज बुक है, सेल्स बुक है। द ऑफिस कंपनी, वी कॉर्क, टैक्सिस चेन, पब्लिक पार्क्स, ये हैं जी 4 कस्टमर है हमारे पास। तो पहला अकाउंट बन जाएगा जी द ऑफिस कंपनी का, दूसरा अकाउंट बन जाएगा जी वी कॉर्क, तीसरा बन जाएगा जी टैक्सिस चेन स्टोर। लेकिन इसके साथ एक चीज क्लियर कर ले, साथ साथ आपने लिखना है ये भी रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल अकाउंट है और ये भी रिसीवेबल अकाउंट है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आखिरी अकाउंट रह गया जी पब्लिक पार्क्स, ये भी हमारा रिसीवेबल अकाउंट है। सेल्स डे बुक में 430 की ये सेल्स हैं, 640 की सेल्स है, 1760 की सेल्स हैं। ये तीनों अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स वी कॉर्क 640, सेल्स टैक्सिस चेन 1760, पब्लिक पार्क 670, टैक्सी चेन 1760 सेल्स। ठीक है जी। एंट्रीज पास करेंगे। ये तारीख थी जी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इनमें से 21 थी, पब्लिक वाली 21 थी। ठीक हो गया जी। अब कुछ हमें चीज़ें रिकॉर्ड होगी। कुछ पैसे मिले थे हमें, अगर आपको याद हो। गुड सोल्ड टैक्सी चेन स्टोर 15 लाख रुपये इसने दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे जी क्रेडिट साइड पे 15 लाख 1.5 मिलियन और यहाँ पे लिखेंगे कि कैश। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन ये है जी ऑफिस कंपनी पेड 430 डेट इट ओल्ड। तो ऑफिस कंपनी का जो 430 बैलेंस है ये सारे का सारा कैश में चला गया। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो रजा इन अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कैरी डाउन नील हो जाएगा, इसका कैरी डाउन निकल आएगा। ठीक है जी। ये आ जाएगा
कितना जी 260000 आ जाएगा, ये सारे का सारा कैरी डाउन आ जाएगा। 670, ये भी सारे का सारा कैरी डाउन आ जाएगा 640। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनाएंगे। हमें ऑफिस कंपनी से कुछ नहीं लेना, टैक्सेस चेन स्टोर से लेना है। कस्टमर्स बैलेंस टैक्सेस चेन स्टोर से हमने 260,000 लेना है। वी कॉर्क से 640, पब्लिक पर्क से 670। तो टोटल बैलेंस हम देख लेते हैं 000071570। ठीक है जी, ये आपका टोटल बैलेंस आता है। अब हम इसी तरह से रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट को जो हमने यहाँ पे बनाया था उसका हम देखते हैं क्या टोटल बैलेंस आता है। यहाँ पे हमने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, इसको हम टोटल करते हैं 00000 8 और 6 3, तो 350000 उसमें से 15 माइनस कर दें 20, 4 माइनस कर दें 16, तो 1570 आ जाता है। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं, 1570 आपका कैरी डाउन बैलेंस आएगा। अब ये बैलेंस कंट्रोल अकाउंट का कैरी डाउन बैलेंस और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का कैरी डाउन बैलेंस ये मैच कर रहा है। ठीक है जी, यही उसने क्वेश्चन में कहा था, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे उसने कहा था कि भाई पोस्ट ए ट्रांजैक्शन टू इंडिविजुअल अकाउंट्स इन रिसीवेबल लेजर, द टोटल ऑफ ईच लिस्ट शुड एग्री विद द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, लिस्ट का बैलेंस जो है कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए। तो हमारा रिसीवेबल वाला सेक्शन तो मैच हो रहा है। अब पेबल वाला सेक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे पेबल अकाउंट बनाएंगे, पेबल लेजर। जितने कस्टमर हमारे क्रेडिटर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनके हम अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है जी, इनको हम दे देते हैं क्या क्या हमने चीज़ें सेल की थी, सॉरी इनसे क्या क्या चीज़ें परचेज की थी। बुशिस कंपनी 540 है, फ्लावर सिटी 870 है। बुशिस कंपनी है जी 540, फ्लावर सिटी है जी 870। डी गिब्सन 250, यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं कि परचेजेस वीटगिल 740, परचेजेस 760 है। टी ग्रीनरी 640। तारीख क्या थी? 2 तारीख लिख लेंगे सबके साथ, 2 तारीख। ठीक, इसमें सिर्फ एक साइड ही रिकॉर्ड हो रही है, दूसरी साइड रिकॉर्ड नहीं हो रही। ओके जी, अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम। ये 12 तारीख को ट्रांजैक्शन। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड टू डी गिब्सन 250 एंड बुशिस कंपनी 540। 250 एंड 540 दोनों आ जाएंगे। कैश किस तारीख को की थी जनाब? 12 को। यहाँ पे 12 लिख लेंगे साथ, यहाँ पे 12 लिखें। चलिए फिर क्रेडिट में चीज़ें की थी। बुशिस कंपनी 430, ये 18 तारीख को। परचेज 18 को। एंड लैंडस्केप 111 परचेज 18 तारीख। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स, अच्छा जी ओके। इसके अलावा और कोई नहीं है परचेज का बैलेंसेस, तो इसको क्लोज करते हैं। इसका कोई कैरी डाउन नहीं आएगा। इसको क्लोज करते हैं, इसका सारा कैरी डाउन आ जाएगा 760। इसको क्लोज करते हैं, इसका सारा कैरी डाउन आ जाएगा। इसका कैरी डाउन आ जाएगा जी 430। अब हम बनाते हैं जी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। किनकी जी? सप्लायर्स की या पेबल्स की? डी गिब्सन से कोई नहीं लेना है, वो नहीं आएगा। पेबल वीटगिल आ जाएगा। डी गिब्सन का बैलेंस है, वीटगिल का आ जाएगा जी 760। तो उसके बाद टी ग्रीनरी 640, बुशिस कंपनी 430, फ्लावर सिटी 870, लैंडस्केप 1.1 मिलियन। इसको हम टोटल करेंगे, टोटल पेबल्स, तो आ जाएगा 380000। अगर इसको कैलकुलेटर में टोटल कर लें। अच्छा जी, अब ये बैलेंस हमारे पेबल कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए। पेबल कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे हम बना रहे थे, ये देखें जरा, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी 0000634360000। उसमें से 790 माइनस करेंगे तो हो जाएगा जी 3570,000। ठीक है जी। अब ये बैलेंस जो है जी, यहाँ पे हमसे गलती हुई है। ये बेसिकली टोटल करें
तो हमारा बैलेंस कुछ और रहता है। जैसे मुझसे गलती हुई है ऐसे आपसे भी हो सकती है, इसको चीज़ नोट कर लें। इसको दोबारा टोटल कर दें, 540 प्लस 870 प्लस 250 प्लस 760 प्लस 640, 3060 बनता है। ठीक है जी, ये 2830 नहीं है, इसको ठीक कर लें। ये है जी 3060। अगर 3060 हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 3060,000, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा प्लस 1530 4590, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3800 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ज़रा देखें ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस, ये मैच हो रहा है। ठीक हो गया जी। इसको अच्छी तरह से आपने क्लियर कर लेना है कि हमारे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हमेशा कंट्रोल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच होते हैं। अब हमने अगली रिक्वायरमेंट, हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट रह गई है जी, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मई 2013। ट्रायल बैलेंस हमेशा याद रखिएगा जनरल लेजर का बनता है, जनरल लेजर का ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे जी। इसको टोटल करेंगे जी, इसका कैरी डाउन आ जाएगा जी 2500,000। इसको क्लोज करते हैं, इसका कैरी डाउन आ जाएगा जी 3 लाख। इसको क्लोज करेंगे, इसका कैरी डाउन आ जाएगा जी 2,30,000। इसको क्लोज करेंगे तो इसमें ये जो एंट्री है ये गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं जी। ये एंट्री क्या थी, 3060, तो 15303060 को टोटल करेंगे तो 4590 आ जाएगा। ये सारे का सारा कैरी डाउन है। सेल्स को टोटल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3.5 मिलियन। ये कैरी डाउन निकल आया, ये भी कैरी डाउन निकल आया। कैश अकाउंट का कैरी डाउन निकाल लेते हैं हम, इनको टोटल कर लेते हैं 2500 430 1500 4430 आ जाएगा। इसमें से माइनस करने के 120 790 230 180, तो हमारा कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा जी 3110,000। ठीक है जी, आई होप कि हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो गए। एक भी हो गया, ये 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 भी है और ये भी है। अब हम बनाएंगे जी ट्रायल बैलेंस एज एट 31 में। सीरियल नंबर, अकाउंट हेड्स या अकाउंट नेम, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पहला जी कैपिटल हमारा 2500,000 आ रहा है, ये देख लेते हैं हम 2500,000। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है जी कैश 3110। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है जी रेंट 3 लाख। चौथे नंबर पे आ रहा है जी एडवर्टीजमेंट 230। परचेजेस 4590। फिर उसके बाद सेल्स है जी 3500। कैश हो गया। रिसीवेबल्स 1570। पेबल्स 3800। ठीक है जी, आई होप कि हमारे सारे अकाउंट्स कवर हो गए हैं। सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजिंग, रेंट, कैपिटल, कैश, रिसीवेबल, पेबल। ठीक है जी, हमारे सारे अकाउंट्स 6 7 8, इसको हम टोटल कर लेते हैं जी। 2500 प्लस 3500 प्लस 3800 9800, इसको भी टोटल कर लेते हैं। 3110 प्लस 300 प्लस 230 प्लस 4590 प्लस 1570 980000। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स इस क्वेश्चन में पूरी हो जाती हैं। इस क्वेश्चन मैं आपको